एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आज बात करने जा रहे हैं मीन लग्न। देखिए, मीन लग्न वालों के लिए जून का महीना किस प्रकार की स्थितियाँ लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। देखिए, मीन लग्न और लग्न के अंदर ही गुरु स्थित है और उसके साथ मंगल युति बना रहा है 27 जून तक। तो ये जो गुरु और मंगल की एक युति आपके केंद्र भाव में बन रही है, तो ये किस तरह के परिणाम क्रिएट कर रही है। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि लग्न का स्वामी लग्न में है और मंगल उसके साथ जुड़ने के कारण सबसे पहली चीज ये कोई भी प्रकार के आईटी क्षेत्र वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है और मेडिसिन क्षेत्र में यानी कि डॉक्टर्स के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छा काम करती है। जो मेडिसिन के अंदर जुड़े हुए जो भी कंपनीज में जॉब करते हैं या खुद मेडिसिन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को इस महीने इसका बहुत अच्छा परिणाम और फल प्राप्त होगा। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए, गुरु स्वग्रही है पर मंगल के साथ होने के कारण कहीं ना कहीं चीज़ों में उतावलापन देता है। आप अगर कोई इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पर भी आपके स्वभाव में एक उतावलापन रहेगा, उसके रिजल्ट से कनेक्टेड उतावलापन रहेगा। और आप इस परिस्थिति के कारण मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। गुरु के कारण परिस्थितियाँ फिर भी बैलेंस्ड है, मगर कोई भी नई चीज़ के अंदर थोड़ा सा अगर इंतज़ार करना पड़े तो इस मंगल के कारण आपके स्वभाव में अग्रेशन नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखिए, इसकी पॉजिटिविटी ये है कि आपको कार्य में बहुत एनर्जेटिक बनाता है ये मंगल। आपको किस प्रकार से चीज़ों को मैनेज करना है, कहीं पर भी एक ऊर्जा की कमी नहीं होगी। मगर यहाँ पर सिर्फ एक ही है कि वो उसके साथ साथ उतावलापन भी देता है, जल्दबाजी में कार्य करने की एक टेंडेंसी देता है, डिसीजंस भी उतावलेपन में लेने की उसकी आदत होती है। तो गुरु से ये स्थिरता जरूर प्राप्त हो रही है, मगर फिर भी थोड़ा सा धैर्य रखिए और आपको इसके परिणाम बहुत बेस्ट मिलेंगे। फाइनेंशियली बहुत अच्छा है ये महीने में। कोई भी चेंजेस है या कोई भी बदलाव है, इवन आप एक्सपेक्टेड कोई जगह पर मूवमेंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल परिस्थितियाँ बनती हैं। अब बात करते हैं सेकेंड हाउस के। द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में है और शुक्र राहु की युति, शुक्र 18 तारीख तक आपके द्वितीय भाव में रहेगा। उसके बाद वो आपके तृतीय भाव में चला जाएगा, बुध के साथ युति करेगा। देखिए, शुक्र राहु और स्पेशली जो आपका सेकेंड हाउस का स्वामी केंद्र में बैठा है गुरु के साथ, जो आपका खुद का लग्नेश है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान को खर्चीला बना देता है। अपनी सेविंग्स को वो कुछ अपने शौक के पीछे, यानी कि आपके कुछ ऐसे खर्चे वो खड़े करता है कि जहाँ पर आपको जैसे डेकोरेटिव चीज़ों के पीछे खर्चा हो सकता है, कपड़ों के पीछे हो सकता है, कुछ लग्जरी के पीछे आपका कुछ वेस्टफुल एक्सपेंस करवाता है और वहाँ पर आपकी सेविंग्स को ये मिसगाइड करता है। और वो खर्चे सिर्फ और सिर्फ आपके लग्जरी के पीछे या आपके शौक के पीछे कुछ ऐसी आपको डेवलप करवाता है। ये शुक्र राहु की टेंडेंसी होती है। तो वहाँ पर अपनी सेविंग्स जो आपने काफ़ी समय से इकट्ठा किया है या काफ़ी सेविंग्स जो आपने काफ़ी कैलकुलेट करके रखी हुई है, तो उसको खराब मत करना। उसके अंदर थोड़ा सा प्लान करके चलिए अपने एक्सपेंसेस को। यहाँ पर शुक्र राहु की युति 18 तारीख तक है। तो एक पॉइंट मैं ज़रूर कहूँगी कि फैमिली मैटर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने में मज़ा नहीं है, क्योंकि आपके कहे हुए शब्दों के कारण कभी कभी क्या है कि यहाँ इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कुछ ट्रेडिशनल विचारों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर एक नेचर में एक रिबेलियस नेचर बन जाता है इंसान का, तो वो उसका विरोध करता है। तो उसमें फैमिली से कनेक्टेड लोगों के साथ अगर ऐसा कोई विचार मतभेद हो तो उसको अवॉइड कीजिए, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत लीजिएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर परिस्थितियाँ 18 तारीख तक ऐसा होगा कि जहाँ पर विचारों में काफ़ी मतभेद आ सकता है। तो अपनी वाणी पे थोड़ा सा फैमिली मैटर में संयम रखिएगा।
अब बात करते हैं आपके तृतीय स्थान की। तृतीय स्थान का स्वामी जो है वो शुक्र बन के राहु के साथ, और वहां पर सूर्य 15 तारीख तक यहाँ तृतीय भाव में बुध के साथ युति करेगा। बुध तृतीय भाव में पूरे महीने के लिए यहीं पर है, तो बुध के अंदर कोई चेंजेस होने वाले नहीं है इस महीने। सूर्य 15 तारीख तक तृतीय भाव में, फिर वो चतुर्थ भाव में। तो ये 15 तारीख तक जब सूर्य यहाँ पर रहता है तो आपके अंदर आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कोई भी चेंजेस है या कोई भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर भी आपके अंदर वो पराक्रमिक क्षमताएं पैदा करता है। ये तृतीय स्थान में ये सूर्य आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आप में कहते हैं ना कि साहस की कोई कमी नहीं होती, उसमें बहुत बढ़ोतरी करता है। पर यहाँ पर जहाँ पर आप जॉइंट बिजनेस में है, जहाँ पर भाई बहन या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ बिजनेस करते हैं, तो थोड़ा सा विचारों में मतभेद आ सकता है। मगर देखिए यहाँ पर शुक्र राहु जो आप तृतीयेश बनकर बैठा है, तो वहाँ पर थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस हो सकते हैं, तो उसको बने वहाँ तक मैनेज करने की कोशिश कीजिए। बाकी कोई भी चेंजेस है, कोई भी बदलाव है, कोई भी नयापन आपके बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो ये परिस्थितियाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। देखिए 15 तारीख के बाद सूर्य चतुर्थ भाव में आएगा और मंगल की एक दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पे पड़ती है। प्रॉपर्टी मैटर में बहुत जल्दबाजी मत कीजिएगा इस महीने, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो तृतीय भाव में जो खुद से द्वादश है, और कोई डिसीजन तक आप पहुंचने में जल्दबाजी मत कीजिए। इसमें हो सके वहां तक सोच समझ के आगे बढ़िएगा। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। और मन के अंदर कहते हैं ना कि जो मानसिक शांति में थोड़ी सी कमी आएगी। और यहाँ मंगल की एक दृष्टि जब बुध की राशि पर पड़ती है तो इंसान काफ़ी असमंजस में फंस जाता है, मतलब कि उसको अपने थॉट प्रोसेस के कारण वो काफ़ी परेशान रहता है। तो मन में आपके थोड़ा सा दुविधा चलेगी। पर चतुर्थ भाव में जब सूर्य के आने के कारण ये कहूँगी कि अगर प्रॉपर्टी सेक्टर में कमीशन से संबंधित कोई भी काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। प्लस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अथॉरिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है कि जैसे आप कोई मैनेजरियल पोजीशन पे हैं तो वहाँ पर भी आपके क्षमताओं में वृद्धि होगी, और एक तरह से आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर तरह से आपको ये सपोर्ट देगा, कॉन्फिडेंस देगा। पर मन के अंदर वो सूर्य भी बैठा है और आपका चतुर्थेश खुद से द्वादश में है, तो वहाँ पर जो मानसिक शांति आप चाहते हैं वो कहीं उसमें थोड़ी कमी रहेगी इस महीने। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए 5वें घर पर गुरु की एक दृष्टि बनी हुई है जो बहुत पॉजिटिव है। तो एजुकेशन सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं, कोई भी इस प्रकार के क्लासेस चलाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। इवन आप कोई भी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, स्पेशली आईटी और कोई भी टेक्निकल चीज़ों के अंदर हो, या आप कह सकते हैं लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थितियाँ। और कोई भी एजुकेशन के अंदर अगर आप हैं तो स्टूडेंट्स के लिए कोई भी प्रकार का कोई भटकाव नहीं है और बहुत ही स्थिरता का समय है। यहाँ पर गुरु पूर्ण रूप से चतुर्थ भाव को देखता है। संतानों के साथ भी संबंधों में पहले से आप जो कोई भी डिस्टर्बिंग अगर चल रहे थे संबंधों में, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है आपके लिए। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते हैं तो भी ये समय मैं कहूँगी कि बहुत ही आपके लिए सेटिस्फैक्टरी रहेगा। देखिए शेयर मार्केट्स की बात करते हैं, वैसे कोई भी चिंता वाली बात नहीं है, मगर अष्टम भाव के अधिपति को देखते हुए थोड़ा आपके इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के कीजिएगा। बाकी कैलकुलेटिव होकर चलेंगे तो गुरु की दृष्टि से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। कोई भी प्रेम संबंध में है तो भी ये गुरु आपको पूर्ण रूप से आपके संबंधों में मिठास लेकर आता है, और उसके अंदर कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें और भी इम्प्रूवमेंट होगा। अगर कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स भी हैं तो वो भी सॉर्ट आउट हो पाएंगे।
सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं। देखिए सिक्स्थ हाउस का जो अधिपति है सूर्य बन के तृतीय भाव में सबसे पहले, और उसके बाद वो आपके फोर्थ हाउस में चला जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि इनिशियली जो आपके कोई भी कार्य के अंदर आप आगे बढ़ते हैं, भले वो जॉब का इंटरव्यू हो तो उसमें भी पॉजिटिविटी, चतुर्थ स्थान में भी वो अच्छा कार्य करता है। और एक तरह से अगर आप कोई भी, ये शनि की दृष्टि की वजह से देखिए बहुत ज़्यादा अपने लोन्स को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोन मिलने में थोड़ी दुविधा भी रहेगी, और कोई भी चीज़ से अगर अनकंफर्टेबली आप लोन को बढ़ाते हैं तो उससे क्या है कि परिस्थितियों में कहीं ना कहीं जो स्थिति अभी चल रही है उसमें लोन्स को ज़्यादा ना बढ़ाया जाए तो अच्छा है। जितना हो सके मिनिमाइज करके चलिएगा, क्योंकि अपने बर्डन को अभी बढ़ाने जैसी परिस्थिति ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी आपके काफ़ी इस महीने चल रहे हैं। तो उसको प्लान करके फिर ही लोन की तरफ आगे बढ़िए। और यहाँ पर जो शनि की दृष्टि की वजह से और सूर्य चतुर्थ भाव में आएगा, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं जरूर कहूँगी, जो भी हार्ट से कनेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए 15 तारीख के बाद की परिस्थितियाँ थोड़ी सी कठिन है। तो 15 दिन तक आपको थोड़े से स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। इवन बोन से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम से, क्योंकि शनि की भी एक दृष्टि बनी हुई है, तो उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। अगर बोन से कनेक्टेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको लाइटली नहीं लेना है आपको। और देखिए शत्रु हावी एक तरह से हो नहीं पा रहे, मगर फिर भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शनि एक तरह से दृष्टि भी करता है। और परिस्थिति इस प्रकार से है कि जहाँ पर सूर्य की भी जो पोजीशनिंग है, तो उस हिसाब से आप अपने आसपास के कलीग्स, आपके आसपास के एनवायरनमेंट में किसी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सतर्क रहकर आगे बढ़िएगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव का अधिपति बुध बनकर आपके तृतीय स्थान में। देखिए फैमिली के अंदर, या जो भी आप कहते हैं कि आपकी पार्टनरशिप के अंदर भी बेटरमेंट है, बिजनेस के अंदर भी काफ़ी अच्छा है। और अगर कोई आप कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप नहीं करना चाहते हैं, कर सकते हैं, आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप अपनी पत्नी या अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी बेटरमेंट है। पहले से संबंधों में एक प्रकार से देखिए मंगल की एक दृष्टि जरूर बनी हुई है, मगर मैं फिर भी कहूँगी कि गुरु की दृष्टि जो है बुध के ऊपर, बुध की जो राशि होती है उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है उसका। मगर फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसमें अब सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो मंगल की दृष्टि की वजह से उसमें भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होकर अपने रिलेशन को ख़राब मत कीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं। परिस्थितियों में अगर आप साथ रहकर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स महसूस हो पाएंगे। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का अधिपति शुक्र बनकर पहले तो राहु के साथ है, उसके बाद वो बुध के साथ युति करेगा 18 तारीख तक। देखिए यहाँ पर क्या परिस्थिति होती है कि कोई भी हिडन रिलेशंस को आप मेंटेन रखते हैं, यानी कि अगर कोई भी इस प्रकार के रिलेशनशिप में आप हैं कि जो आप पब्लिकली लोगों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। जैसे कि हो सके तो ऐसे रिलेशंस को डेवलप मत कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके काफ़ी एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगा। प्लस वहाँ पर शुक्र राहु के कारण उन खर्चों के पीछे भी आपके पैसे काफ़ी वेस्ट हो सकते हैं। प्लस ये जो युति के अंदर थोड़ा सा आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर इस प्रकार का कोई भी सीक्रेटिव कोई चीज़ें आपको करते हैं, जैसे कि इवन कोई कहते हैं ना कि ऐसे कुछ इवन फैमिली के अंदर भी कुछ सीक्रेट्स होते हैं जहाँ पर आप चीज़ें को काफ़ी हिडन रखते हैं, तो वो वहाँ पर समस्या आ सकती है, चीज़ें खुल सकती हैं। तो थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। बाकी रिसर्च के अंदर भी अभी इतना ज़्यादा मैं कहूँगी इम्प्रूवमेंट नहीं है, थोड़ा भटकाव है।
नवम भाव की बात करें तो नवम भाव का अधिपति आपके केंद्र में, देखिए भाग्य एक तरह से आपको काफी सपोर्ट कर रहा है। भाग्य सपोर्ट में कोई कमी नहीं। गुरु और मंगल की युति, अगर आप कोई भी एजुकेशन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हो, स्पेशली आईटी के अंदर या कोई भी टेक्निकल चीज के अंदर या मेडिसिन के अंदर और भी आगे आप मास्टर्स के अंदर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। टीचिंग के अंदर भी अगर आप उसमें आगे का कुछ कोर्स करना चाहते हैं, वो भी जो आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ लेकर जाता है या जो आपको नेक्स्ट लेवल तक आगे बढ़ाता है, एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पर आध्यात्मिकता में भी वृद्धि हो रही है आपके, तो आध्यात्मिकता में कोई भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उसमें आपका विश्वास और भी मजबूत होगा। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th लॉर्ड जो है आपका लग्न में बैठा है। देखिए बिजनेस में इम्प्रूवमेंट, जॉब में इम्प्रूवमेंट, अगर कोई भी इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है मगर रिजल्ट्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे। और अगर कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, या कोई नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी परिस्थिति है, बहुत भाग्य वाली परिस्थिति है। तो आगे बढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई मूवमेंट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुरु मंगल की युति की वजह से कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में क्लैशेस या आसपास के एनवायरनमेंट में कंफर्ट जोन की कमी रहेगी तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परिस्थिति जो पूरी आप देख रहे हैं वहाँ पर सबसे बेस्ट ही यही है कि आपको अपने काम के अंदर बहुत मजबूती है, उसमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। तो आई थिंक उसके अंदर आप में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। बस यही है कि इन चीज़ों के ऊपर न ध्यान देकर सिर्फ अपने इम्प्रूवमेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11वें स्थान का अधिपति 12th हाउस में। देखिए आप महसूस करेंगे कि हम इतना करते हैं तो हमको लाभ में थोड़ी कमी महसूस हो रही है। देखिए लाभ में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड जो लेवल है आपका, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें थोड़ी कमी आएगी। इसका एक रीज़न है कि आपका 11th लॉर्ड है वो 12th हाउस में है प्लस वक्र अवस्था में होगा, तो एक्सपेक्टेशंस को मैचअप नहीं कर पा रहा है आपका जो भी जॉब है या बिजनेस है। तो इनिशियली ये चीज़ें रहेगी। और इस महीने अपने काम पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर रिजल्ट्स में जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी कमी आप महसूस करें तो उसको लेकर ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, मगर ये ज़रूर है कि जितना आप कार्य करेंगे उतना तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, मगर एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12वें घर में शनि वक्र अवस्था में आएगा 4 जून से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो बात करते हैं कि विदेश के कार्यों में धीमापन आएगा। जो अगर कोई स्टूडेंट बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ अड़चने हैं, यानी कि जो कार्य फ्लॉलेस होना चाहिए वहाँ पर आपको काफ़ी वेटिंग लिस्ट में आपको रखा जाएगा, तो वहाँ थोड़े डिलेज होंगे। तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। दूसरी चीज़ कि एक्सपेंसेस यानी खर्चों के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी। ये महीने कोई भी प्रकार के वेस्टफुल एक्सपेंसेस आपको उठाने पड़ सकते हैं। वो कैसे कि फैमिली मैटर्स से संबंधित भी हो सकते हैं, बिजनेस में भी हो सकते हैं, पर खर्चों को प्लान करके चलिए। और लग्जरियस एक्सपेंसेस के पीछे भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट का मैटर चल रहा है तो यहाँ पर शनि वक्र अवस्था में है तो थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए आपको। बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होना और चीज़ों को खराब नहीं करना है, क्योंकि लीगल मैटर के अंदर अभी बहुत संभल के रहने का समय है, स्पेशली ये महीना पूरा ही। अगर कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी स्थिति है, उसको खराब मत होने दीजिए, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मत होइए। जितना आप सिक्योर और संभल के रहेंगे तो ये महीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उन चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। देखिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे महीने को प्लान कीजिएगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि मुझसे कैसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, परिस्थितियों को देखकर अपने जीवन में सही निर्णय को लेने की कोशिश कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।